देश को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में मजबूती देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की शुरुआत की घोषणा की है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ISM 2.0 की योजना केवल असेंबली और टेस्टिंग तक सीमित नहीं रहेगी। इसका उद्देश्य एक पूरी तरह से विकसित भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें उपकरण, मटेरियल, डिजाइन और फुल स्टैक भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शामिल हो। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ISM 2.0 के माध्यम से भारत वैश्विक सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। ISM 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योजना के तहत फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिजाइन में निवेश बढ़ाया गया। वहीं ISM 2.0 इसी आधार पर अगले स्तर की पहल है, जो देश में उच्च तकनीक उपकरणों और मटेरियल की स्थानीय उत्पादन क्षमता विकसित करने के साथ साथ वैश्विक बाजार में भारतीय IP को प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित है। अप्रैल 2025 में शुरू हुई ECMS ने भी उद्योग जगत में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। पहले चरण में 22,919 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना शुरू हुई थी, लेकिन निवेश के वादों में तेजी के कारण इसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी बढ़ी हुई राशि से उम्मीद है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ेगा, आवश्यक कंपोनेंट्स के आयात पर निर्भरता घटेगी और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रदाताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं जनवरी 2026 में ECMS के तीसरे चरण के तहत 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कुल 41,863 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं से 2.58 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और लगभग 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है और चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए यह पहल रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ISM 2.0 और ECMS के माध्यम से भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. खैर, इस पूरे बजट को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।